यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई भारत में सबसे लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट तरीका बन गया है। छोटे मोटे खर्च से लेकर अब बड़े पेमेंट्स भी लोग यूपीआई के जरिए करने लगे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई ने एक बड़ा बदलाव किया है। 15 सितंबर से कुछ खास कैटेगरी के लिए यूपीआई की लेनदेन की सीमा को बढ़ाया जा रहा है, जिससे अब बड़े ट्रांजैक्शन करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जिन्हें इंश्योरेंस प्रीमियम या शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जैसे बड़े पेमेंट्स करने होते हैं। अब ये बदलाव क्या है, किस तरह से लोगों को फायदा पहुंचेगा, कितने तक के बड़े ट्रांजैक्शन अलाउ करेगा, इन तमाम सवालों का जवाब आपको आगे इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल पूरी कहानी ये है कि एनपीसीआई ने घोषणा की है जिसमें उन्होंने बताया है कि 15 सितंबर से कुछ खास कैटेगरी के लिए ट्रांजैक्शन की लिमिट 5 लाख रुपए तक कर दी जाएगी। आपको बताना है कि अभी तक इन कैटेगरी के लिए ये लिमिटेशन 2 लाख रुपए तक थी। इसके साथ ही कई कैटेगरी के लिए 24 घंटे की कुल ट्रांजैक्शन लिमिट को भी बढ़ाया गया है, जो 10 लाख रुपए तक होगी। हालांकि सामान्य तौर पर एक आदमी से दूसरे आदमी यानी P2P को पैसा भेजने की करंट लिमिटेशन 1 लाख रुपए ही रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किन लोगों को इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। तो रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ी हुई लिमिट खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बिजनेस से जुड़े या बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इनमें कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस प्रीमियम, सरकारी ई मार्केट प्लेस से जुड़े पेमेंट्स, टैक्स पेमेंट, ट्रैवल बुकिंग, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स, बिजनेस या मर्चेंट पेमेंट में ये बदलाव लागू होगा। वहीं किस कैटेगरी की क्या लिमिटेशन है, आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कैपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है अब उसको 5 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन बढ़ा दिया गया है और आप 24 घंटे यानी 10 लाख रुपए डेली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं इंश्योरेंस की बात करें तो इसकी लिमिट को भी 5 लाख पर ट्रांजैक्शन बढ़ा दिया गया है और 10 लाख रुपए डेली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेनदेन में। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के लिए भी ट्रांजैक्शन लिमिट 5 लाख पर ट्रांजैक्शन बढ़ाई गई है और 10 लाख रुपए डेली आप इसका लेन देन कर सकते हैं। ट्रैवल पेमेंट्स में भी 5 लाख पर ट्रांजैक्शन लिमिट है, वहीं 10 लाख रुपए डेली आप इसकी लेन देन कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स की बात करें तो 5 लाख पर ट्रांजैक्शन आप पे कर सकते हैं, वहीं इसकी 24 घंटे की जो लिमिट है वो 6 लाख रुपए है। कलेक्शंस एंड बिजनेस मर्चेंट्स पेमेंट्स के लिए भी 5 लाख पर ट्रांजैक्शन इसकी लिमिट रखी गई है, वहीं इसमें एक दिन में किसी भी तरह की कोई भी लिमिटेशन नहीं रखी गई है। ज्वेलरी परचेज में भी 5 लाख पर ट्रांजैक्शन इसकी लिमिट रखी गई है और 6 लाख रुपए इसमें डेली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिटेल या वाया BBPS में भी आप 5 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन और डेली इसकी लिमिट को इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं डिजिटल अकाउंट ओपनिंग एंड इनिशियल फंडिंग की बात करें तो इसकी लिमिट 5 लाख पर ट्रांजैक्शन है, वहीं 2 लाख डेली फॉर इनिशियल फंडिंग के लिए आप इसकी लिमिट रखी गई है। इस पूरे मामले पर यूपीआई की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया है। एनपीसीआई की वेबसाइट पर दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक यूपीआई एक पसंदीदा पेमेंट तरीका बन गया है। बाजार से लगातार ऐसी मांग आ रही थी कि कुछ कैटेगरी में ट्रांजैक्शन की लिमिटेशन बढ़ाई जाए। एनपीसीआई ने यह भी कहा है कि इस बदलाव से इंश्योरेंस प्रीमियम, लोन की EMI और इन्वेस्टमेंट जैसे बड़े पेमेंट्स करना अब बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, जिससे बार बार छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो पूरी कहानी यूपीआई की लिमिटेशन को लेकर। अब आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही फाइनेंस से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।